मूंगफली की बिजाई इसलिए लगाई गई है कि कपास के कारण से, कपास में घाटा होने के कारण से नई चीज लिया के देखो अपने एरिया में। ज्यादातर गुलाबी सुंडी से 12 ट्राली खाद की डाली भाई। जैसे कई किसानों ने सोचा मूंगफली लगाएं, परंतु ये सोचते हैं कि भाई पता नहीं कहाँ से इसकी बिजाई की मशीन आएगी, कहाँ से बीज आएगा, क्या स्प्रे आएगी, इससे अच्छा कपास ही लगा लें। फिर कपास में घाटा खा गए। अब की बार बिल्ली के गले में घंटी बांधी है, वो अपने बांधी है भाई रवि सारण ने। किसान भाइयों, बचपन में हमने एक बात सुनी थी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन डाले, बिल्ली के गले में घंटी कौन डाले। आज ऐसी सिचुएशन हुई है, मेरे पीछे मूंगफली की खेती है और इस क्षेत्र में मूंगफली की खेती नहीं है। किसान भाइयों, कपास के अंदर आए दिन हो रहा घाटा किसानों को इस बात के ऊपर मजबूर कर दिया कि वो मूंगफली लगाए। पिछली साल भी घाटा हुआ तो किसानों ने सोचा मूंगफली लगाएं, परंतु ये सोचते हैं कि भाई पता नहीं कहाँ से इसकी बिजाई की मशीन आएगी, कहाँ से बीज आएगा, क्या स्प्रे आएगी, इससे अच्छा कपास ही लगा लें। फिर कपास में घाटा खा गए। अब की बार बिल्ली के गले में घंटी बांधी है, वो अपने बांधी है भाई रवि सारण ने, गोकलपुरा गांव से। आपको मिला देता हूं थोड़ा। और खास बात ये है भाई कि भाई ने 1 एकड़ में ही ये जो अपनी मूंगफली की खेती की है, 1 या 1.5 एकड़ में। तो आइए इनसे जानते हैं कहाँ से भी लेके आए हैं तकनीक और कैसे इनकी बिजाई की है। नमस्कार भाई। एक बार नाम पता बता दे भाई। नाम रवि सारण, गाँव गोकुलपुरा, जिला भिवानी, हरियाणा। भाई साहब, आपने मूंगफली की बिजाई की है और अपना जो बेल्ट है इसके अंदर 50-50 कोस तक, अगर बात करूं 50-50 किलोमीटर तक किसी ने मूंगफली की बिजाई नहीं कर रखी। आपकी इस बारे में क्या कहना है? भाई मूंगफली की बिजाई तो इसलिए की गई है कि नई चीज लिया के देखो अपने एरिया में कि कैसा रुझान रहे। मूंगफली की बिजाई इसलिए लगाई गई है कि कपास के कारण से, कपास में घाटा होने के कारण से। कपास में घाटा हुआ है? हाँ, कपास में घाटा मान लो जो बेनिफिट के बजाय लॉस हो रहा है। भाई गुलाबी सुंडी तो परेशान हो या कोई और दिक्कत आई? ज्यादातर गुलाबी सुंडी से। गुलाबी सुंडी तो परेशान? हाँ, बिल्कुल गुलाबी सुंडी तो परेशान। हाँ, कि जो किसान मान रहा 10-10 कुंटल निकलती है, 2-2 कुंटल। भाई कई किसान तो आज भी कहते हैं पिछले साल मेरे 7-8-10 कुंटल हुई है। नहीं, वह जो बड़ा किसान से वह कहना होगा, जो छोटा एकड़ वाला 1-2 किले वाला को पता करो, उसको मतलब ये खर्चा ही नहीं करने नहीं। हाँ, उसके मतलब फायदे के बजाय नुकसान है। भाई मूंगफली बीजान तो पहले कैसे कैसे तैयारी की गई है, क्या क्या बीजान से पहले तो खाद डाली गई है, देसी खाद। अच्छा जी। इसमें 1 एकड़ में 12 ट्राली खाद की डाली है भाई, देसी की। हाँ, देसी खाद डाली है बिल्कुल। और उसके बाद में गोबड़ी से छिदाई गई है इसने। फिर पलाव लगाया गया। डीएपी नहीं लगाई? डीएपी नहीं है, एनपीके लगाया भाई साहब। एनपीके नीचे डाला है? एनपीके और सल्फर और एनपीके लगाया गया है। और उसके बाद में इसमें मूंगफली में सीधी बिजाई की गई। कौन सी नंबर मूंगफली बीजी है? 37 नंबर मूंगफली बीजी की भाई। वैरायटी का नाम है 37 नंबर मूंगफली की बिजाई करी है। 37 नंबर। कितने दिन में हो जाएगी ये? 120 दिन की वैरायटी बता रहा हूँ भाई। आपने भी देखी नहीं है? नहीं, देखी नहीं है आपने, तो स्टार्टिंग ही की है अबकी बार। अच्छा। और अब ये इसका मतलब बेनिफिट देखा कितना के। रवि भाई, इस सब तो बड़ी समस्या है कि कृषि उपकरण किसान के पास न होना। अपने क्षेत्र के अंदर अगर बात करूं, लवारू क्षेत्र की, भिवानी के इसके आजू बाजू की, तो ज्यादातर ये जो मूंगफली बिजाई की मशीन है ये नहीं है। उसकी व्यवस्था कहाँ से की? ये एक भाई अपने यहाँ काशनी कला में है, उससे संपर्क करके अब की बार ही लाया वो। क्योंकि पिछले साल काशनी कला में 10-12 किलो में लगी थी, अब की बार 50 किलो में एकड़ में बता रहे हैं लगाने की। और इसलिए उससे संपर्क करके हमने यहाँ भिजवाना कर दिया। भाई बात करूं हमारे क्षेत्र की, हमारा क्षेत्र है लोहारू क्षेत्र और इसके आजू बाजू की, तो यहाँ मूंगफली बड़े पैमाने पर अब की बार बाई जाएगी। जितनी कपास बाई जाएगी उतनी ही मूंगफली बाई जाएगी। और कपास के रकबे की बात करूं तो 30% घटा है या 30% ही बचा है? हाँ, 30% ही बचा है, जो 70% मतलब घट गया। 30% कपास का रकबा बचा है और 70% है वो घट गया है। तो अब कोई समस्या आ रही है इसमें? अब फिलहाल थोड़ी थोड़ी समस्या है। किस चीज की? ये अपने एरिया में ये जो काली कीड़ी बोलते हैं, ये थोड़ा बीज को टॉर्चर कर रही हैं। बीज को अंकुरित होते हुए उसमें खा रही है? अंकुरित होते हुए थोड़ी थोड़ी खा रही है। तो भाई खरपतवार के लिए क्या किया है? पेंडामेथिलिन की स्प्रे की है खरपतवार के लिए। पेंडा वाली स्प्रे की? 45 दिन का इसके अंदर? 45 दिन के लिए इसमें मतलब खरपतवार उगने की चांस कम है। तो क्या कहोगे, किसान भाइयों को लगाना चाहिए? किसान भाइयों को मतलब नई एक बार ट्राई मारने के लिए नई फसल लगा के देखो कि आने वाले टाइम में क्या पता आपने ये बढ़िया पैदावार देने ले जाए, तो कपास को एक बार 2-4 साल के लिए छोड़ दें। अरे भाई, एक दिक्कत समस्या आती है भाई, कपास तो हम लगा ले, परंतु कई बार क्या होता है कपास भी लगा लें और मूंगफली भी लगा लें, मूंगफली बड़े पैमाने पर लगा लें, मूंगफली हो ना, तो नई चीज अगर लगाए तो थोड़ी दूर में एक बार स्टार्टिंग करे तो एक बार थोड़ी दूर में कर ले, उसके बाद में आप बढ़ा सकते हो। जो बढ़िया मतलब पैदावार दे तो आप मतलब बढ़ाओ कर सकते हो। इसमें पानी की भी बचत है? हाँ, पानी की बचत है बिल्कुल। कपास से तो इसमें मतलब आधा पानी लगेगा, कपास से आधा पानी लगेगा। तो किसान भाइयों, ये भी बहुत बड़ी समस्या किसानों को बनती जा रही है, पानी की समस्या है। आई साल अगर पानी को बचाव करने के लिए मतलब ये
लगाओ, क्योंकि कपास ने तो पानी का स्तर बहुत नीचे डाल दिया। क्योंकि हर एक कुएं के मोटर बंद नहीं होती भाई साहब। भले 2 एकड़ जमीन में कपास लगा दी, उसकी मोटर हमेशा चलती रहेगी 6 महीने के लिए, बंद नहीं होगी क्योंकि पानी कपास कितना ही दे दो उतना ही थोड़ा कपास। रवि भाई 2 एकड़ कपास के अंदर तो चलेगी, बाद में सरसों गेहूं का टाइम आएगा उसमें बराबर इसका मतलब 365 दिन चलेगी। हाँ, मोटर एक दिन बंद नहीं होती 365 दिन में। किसान ने जो आजकल मोटर का बोलते हैं गोपाल, उसका बटन ऑफ करते नहीं है, ऑन चलता है, मास्टर का बटन लगा के छोड़ देते हैं किसान भाई, और मोटर अपने आप बिजली आते ही चालू हो जाती है। वो पानी बर्बाद हो रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान दें किसान भाई। तो भाई ने मूंगफली लगाई है, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, मतलब आज से 15 दिन 20 दिन 25 दिन ऐसे आपको अपडेट देते रहेंगे। रवि भाई आपके सामने आते रहेंगे। जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो फॉलो जरूर कर ले। अगर आप मूंगफली के किसान हैं तो ये जरूर बताएं कि आपने मूंगफली की कौन सी वैरायटी को चूज किया है। थैंक यू। आवाज को मतलब फॉलो करो और भाई को लाइक करते रहो, फॉलो और शेयर दबाई शेयर करें। जब सबसे ज्यादा शेयर मारो कि अपने एरिया में मूंगफली का अगली साल रुझान नहीं, मतलब सबको लगन हो जाए कि नई चीज की खेती करके देखें। थैंक यू।